guys, this is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu, and in the next 90 seconds we are going to be revising the important differences between holding together federation or coming together federation. Now federalism का मतलब होता है when we vertically divide power between the center and the state. For example, India एक फेडरल कंट्री है क्योंकि इंडिया में पावर जो है सेंटर और स्टेट की अलग अलग है ना. Now federalism can be divided into holding together federation. Holding together मतलब साथ में रहना. जैसे एक परिवार में अगर आप पावर को डिवाइड कर देते हो मम्मी पापा और बच्चों के बीच में, that is holding together federation. आप पहले से एक परिवार हो, बस पावर डिवाइडेड है. वैसे ही when a large country decides कि एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस के वजह से we are going to divide power between the center and the state, that is a holding together federation. इस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पापा के पास थोड़ी ज्यादा पावर होती है. कभी कभी कुछ यूनिट्स को स्पेशल पावर्स भी ग्रांट की जाती है. जैसे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के पास थोड़ी स्पेशल पावर्स है. फॉर एग्जांपल इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम. वहीं अगर हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करें तो ये तब होता है जब आपस में 3-4 दोस्त मिलकर सोचते हैं कि क्यों ना हम साथ में रहे, उससे सिक्योरिटी भी होगी, फ्रीडम भी होगी और हमारे पास कॉन्फिडेंस भी होगा दुनिया को फेस करने का. वैसे ही जब अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है सोचते हैं कि क्यों ना हम साथ में रहे, सॉवरेनिटी अपनी पूल करें, मतलब हम साथ में जो है डिसीजंस बनाएं एंड एक सिक्योरिटी भी हमें मिलेगी टू फॉर्म वन नेशन. इसको हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन. इसमें भी पावर डिवाइडेड होती है सेंटर और अलग अलग स्टेट्स के बीच में, बट यहां पर सारी पावर जो है वो इक्वल होती है. कोई भी एक इंसान ज्यादा पावरफुल नहीं होता, राइट? फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. So these are the differences. I hope you like my explanation. Do not forget to give a thumbs up, subscribe and share.